Have you ever walked into a room and then completely forgotten why you went there? Don't worry, it's not early memory loss. It's actually a fascinating brain glitch known as the doorway effect. Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel. My name is Hiba Mughal and I am a clinical psychologist. So जी आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही साइंटिफिक काज पे है, why we forgotten why we enter a room. हम क्यों चीजें भूल जाते हैं जब हम किसी टाइम कमरे में आते हैं. So जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोरवे इफेक्ट क्या होता है. When you pass through a doorway, your brain treats it as the end of one event and then start of another. दिस इज़ कॉल्ड द इवेंट बाउंड्री प्रोसेसिंग. हमारा ब्रेन प्रीवियस मेमोरीज को दूर ले जाता है और न्यू मेमोरी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है. इसके नतीजे में क्या होता है कि आप अपना टास्क भूल जाते हो अनटिल यू हैव टू री ट्रिगर इट. अब इसमें एक चीज़ आती है कि आपकी वर्किंग मेमोरी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुकी हुई होती है. दैट आर शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो हमारा होल्ड है वो 4 to 7 चंक्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी हमारा ब्रेन रखता है. इफ़ यू ऑलरेडी आर थिंकिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स लाइक आपका फ़ोन किधर है, आपने कन्वर्सेशन क्या करनी है, आपको और क्या काम है, तो आपकी जो स्मॉल इंटेंशन जिन चीज़ों पे होती है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और क्या लेने आया हूँ, वो आपकी एकदम से पुश आउट हो जाती है. अब ये एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी को अगर हम देखें तो उसका भी एक क्यू हो सकता है कि हमारी मेमोरी टाइड होती है इन्वायरमेंटल क्यूज़ के साथ. जब आप एक जगह को छोड़ते हैं, एक इन्वायरमेंट को छोड़ते हैं, लाइक आप अपने किचन से निकले हैं और एंटर हुए हैं किसी दूसरे रूम में या किसी दूसरी जगह पे, तो आपका ब्रेन इतनी मेमोरी बगैर किसी क्यू के कलेक्ट नहीं कर पाता. सो द इंटेंशन गेट्स लॉस्ट. अब इसकी फिलोसफिकल अगर रीज़न को देखें, इसकी डीपर लेयर की तरफ जाएं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है माइंड वर्सेस प्रेजेंट का, दैट वी लिव टू मच इन आवर फ्यूचर और पास्ट. हम प्रेजेंट में नहीं रहते. और साइकोलॉजी भी एक चीज़ पर्सपेक्टिव हमें बताती है कि वो लोग जो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, वो अपने आप को फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर रहे होते हैं या अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं. वो अपने प्रेजेंट पे रहना सीखते ही नहीं है. और यही चीज़ हम उनकी थेरेपीज़ में उनको सिखाते हैं कि दैट यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट. यू हैव नो कंसर्न कि आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके फ्यूचर में क्या होगा, वो जो होगा तब देखा जाएगा. अभी आप अपने प्रेजेंट में नहीं. तो ये भी एक चीज़ आती है कि आप जब अपने प्रेजेंट से डाइवर्ट होकर फ्यूचर और पास्ट की तरफ जाते हैं तो आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं. एंड एंटर करते हैं आप अपने रूम में, आपकी बॉडी कहीं है, आपका माइंड कहीं है और आप खुद कहीं हैं. तो एक चीज़ इसके अलावा आती है कि इल्यूजन ऑफ मल्टीटास्किंग आती है कि आप चीज़ों के रिमाइंडर्स लगाना भूल जाते हो. जैसे ह्यूमन माइंड इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर एंडलेस जगलिंग्स ऑफ थॉट्स. हम लोग एक टाइम पे एक चीज़ की तरफ ध्यान दें तो हम वो अच्छे से कर सकते हैं. अगर मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं तो वो आपको गलत तरफ ले जाएंगी, आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे. अब एक चीज़ और आती है कि इम्परमानेंस ऑफ थॉट्स आती हैं कि आपकी थॉट्स एक फ्रेजाइल चीज़ है. आप फॉरगेट कर रहे हो कोई भी चीज़ को. दैट वाई यू एंटर अ रूम इज़ अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ इजीली योर आइडियाज़ पास इफ वी डोंट एंकर देम. और ये एक मेटाफर जो चीज़ है ये उसको हाईलाइट कर रहा होता है. अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? आप अपनी चीज़ों को लाउडली रिपीट करना शुरू करें. यानी कि अगर आपको कोई काम है तो आप ऊंची आवाज़ से पहले वो काम को रिपीट करें. अपने आप को याद करवाएं कि ये मैंने चीज़ लेने जानी है या मुझे इस चीज़ की इस टाइम ज़रूरत है और मैं यहाँ पे इस वजह से आया हूँ. बिफोर लिविंग स्पीक योर इंटेंशंस दैट आई एम गोइंग टू द लिविंग रूम फॉर माई कीज़. तो आपको ये चीज़ खुद को पहले बतानी पड़ती है, याद करानी पड़ती है, फिर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं. विजुअलाइजेशन ट्रिक अगर आप अपनाएं कि इमेजिन करें कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट आपको इस वक्त ज़रूरत वाला है और आपने उसको क्लियरली जाना है और लेकर आना है. इसके अलावा एंकर्स को यूज़ करें कि अपने साथ कोई फिजिकल रिमाइंडर्स लेके जाएं. लाइक अपना फ़ोन लेके जाएं. इफ़ यू आर गोइंग टू चार्ज इट, फ़ोन को साथ लेके जाएं बजाय इसके कि आप चार्जर अंदर से पहले लेकर आएं फिर बाद में आप आके अपना फ़ोन चार्ज करें. दैट विल लीड टू द फॉरगेटनेस. इसके अलावा अपने आप को पॉज, अंदर रूम में एंटर होने से पहले अपने आप को पॉज दें. लाइक आप टेक अ सेकेंड एट द डोरवे टू मेंटली होल्ड ऑन टू द रीज़न, ऑन द पॉइंट. चीज़ों का पता होना चाहिए आपको. इसके अलावा माइंडफुलनेस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करें. दैट योर प्रेजेंस हेल्प्स टू रिड्यूस दीज लैप्सेस. अगर लैप्स आ रहा है मेमोरी में तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉसेस और इन डिसऑर्डर वजह बन सकती है कि आप डिमेंशिया में चले जाते हैं, अल्जाइमर्स में चले जाते हैं, वट एवर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स है. तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आप माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के साथ ठीक कर सकते हैं. लाइक मेडिटेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है जो आपकी वर्किंग मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है. सो नेक्स्ट टाइम यू फॉरगेट व्हाई यू एंटर्ड अ रूम, डोंट पैनिक. इट्स जस्ट योर ब्रेन रीसेटिंग द सीन. But also take it as a little reminder to slow down, to be present, and maybe carry your thoughts with you. What's the funniest thing you have ever forgotten after entering a room? Drop it down. So that's all for today. Next time we have to discuss some other interesting and a very factful topics. So stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.